हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था हाइगेंस प्रिंसिपल की सहायता से। अब हम हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज़ करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके फिगर में मैंने पहले ही बोला था, फिगर पर आप पॉइंट आउट करेंगे, फिगर पर अगर जो मेहनत करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें आगे आने वाला नहीं है। और थोड़ा सा लैंग्वेज कैसे लिखनी है उसका भी ध्यान कर लेंगे। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे इसमें मैं आगे वीडियो में शेयर कर दूंगा आपको। तो चलिए पहले देखते हैं कैसे हम इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर कैसे बनाना है ध्यान करना है, सभी लोग साथ साथ चलते रहेंगे। कि मान लिया ये एक इसमें हमने z डैश एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया, ऐसा सरफेस जिसमें अंदर दो मीडियम होंगे, एक मीडियम ऊपर एक मीडियम नीचे। तो ये z डैश हमने एक इसके अंदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया, बाद में लिख दूंगा मैं z डैश। इसके अंदर हमने एक वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट करना है। वेव फ्रंट ए बी हम इसमें डालते हैं। तो वेव फ्रंट ए बी हमने कैसे दिखाया इसमें, चलिए अभी दिखाता हूँ मैं। पहले वेव ले लेता हूँ मैं इसमें। तो वेव फ्रंट ए बी हम इसमें इंसिडेंट करके दिखाएंगे। तो ये इसके अंदर हमने एक वेव ले ली, पैरेलल लेनी है दोनों। तो ये इसमें एक वेव फ्रंट ले लिया, जो वेव फ्रंट इन जो ये पैरेलल वेव आ रही इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। ये जो वेव होती हैं और वेव फ्रंट होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मान लिया ये z डैश एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो हमने क्या किया कि ये z डैश, इसको माना मैंने z और इसको माना मैंने z डैश, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इसका पहला वाला मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये इसका दूसरा वाला मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो μ1 और μ2 के लिए हमारे पास μ1 और इसके अंदर लाइट की स्पीड मान लिया v1 है और इसके अंदर लाइट की स्पीड मान लिया v2 है। यहीं पर लिख देता हूँ, लाइट की स्पीड v1 है यहाँ पर, और यहाँ पर इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड जो है v2 है। दो मीडियम अलग अलग ये हमारे पास हो गए। अब यहाँ से इसमें लाइट डाली है, इंसिडेंट लाइट है हमारे पास। ये इसमें क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट और ये लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। वेव फ्रंट आप जानते हैं, वेव फ्रंट वो होता है जिस पर सारे पार्टिकल सेम फेस ऑफ ऑसिलेशंस में होते हैं या सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं। उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट ये एक सरफेस हो गया जो ऐसे है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ये z डैश भी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ये भी इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये इसमें हमने इंसिडेंट रे डाल दी। ये पॉइंट हमने ले लिया इसमें t बराबर 0 पर। यहाँ पर मैं इस पर ये जरा नॉर्मल डाल देता हूँ, यहाँ पर भी इस पर नॉर्मल डाल देता हूँ। तो t बराबर 0 पर ये पॉइंट हमने ले लिया। इसके अंदर कोई पॉइंट ए ले लेते हैं इसमें, और ये पॉइंट ले लिया b। एक वेव फ्रंट हो गया ए बी, ठीक है। ए बी के पॉइंट b से चलने वाली वेव्स v1 स्पीड से t टाइम पर यहाँ तक पहुँचती है। v1 स्पीड से t टाइम पर इस पॉइंट पर पहुंचती है। तो इस पॉइंट पर t बराबर, ये जो कोई पॉइंट ले लिया हमने, इसको चलो इसको a डैश पॉइंट ले लेते हैं। और यहाँ पर टाइम क्या है, t बराबर t पॉइंट पर यहाँ पहुंचती है। t बराबर 0 पर यहाँ है, और यहाँ से चलने वाली वेव t बराबर t पॉइंट पर यहाँ पहुंचती है। v1 स्पीड से, ध्यान करो मैं क्या कह रहा हूँ, v1 स्पीड से t टाइम पर यहाँ पर पहुँचती है। v1 स्पीड क्यों ली, क्योंकि मीडियम चेंज होगा। पहले इस मीडियम में काम करेंगे, फिर नीचे वाले मीडियम में काम करेंगे। दोनों में स्पीड इसकी अलग अलग है। अगर एक ही मीडियम होता तो हम स्पीड सेम ले लेते। जब हम रिफ्लेक्शन के लॉ प्रूव करते हैं तो हम एक इस मीडियम में और रेज वापस इसी मीडियम में वापस लौटती हैं। तो जब हम रिफ्लेक्शन के लॉ इसमें प्रूव करते थे तो क्या करते थे, इसमें हम ऐसे तो शो करते थे कि यहाँ से वेव आती है, ऐसे करके निकल जाती है इस टाइप से। तो उसमें हम स्पीड सेम रखते थे। यहाँ पर स्पीड v1 हो गई, तो इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई b और a डैश तक की डिस्टेंस हो गई। तो b a डैश इज इक्वल टू ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई v1 इंटू टी। ये v1 इंटू टी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास। तो ये हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई v1 इंटू टी, ठीक है। अब हाइगेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट होते हैं वो ये जो वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज के काम करते हैं, और उनसे जो नई वेव्स निकलती हैं उनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। इसलिए पॉइंट ए से और ए डैश से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, और ए और ए डैश से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी, आप ध्यान करेंगे, उसको हम दूसरे मीडियम में चलती हुई दिखाएंगे, पहले मीडियम में नहीं। वो वेवलेट्स चारों तरफ फैलेंगी सेम स्पीड से जिस स्पीड से ये चल रही थी। तो वो निकलेंगी तो ऐसे ही वो इसी तरह से निकलेंगी जैसे कि वेवलेट निकलती है। तो दूसरे वाले मीडियम में दिखाना है क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। दूसरे वाले मीडियम में आएंगे, हम रिफ्रैक्शन के लॉ प्रूव कर रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ से वेव्स चलेंगी और सीधे तो जाएंगे नहीं, अब वो ऐसे अपने रास्ते पे से बदल जाएंगे, अपने रास्ते को चेंज कर देंगे। रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि, तो रिफ्रैक्शन होगा तो ऐसे करके हमने इसमें वेव ले ली। तो ये हमने इसमें वेव ले ली, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन किया, तिरछी वेव दिखाई, इसी के पैरेलल यहाँ से दिखाई, ठीक। अब यहाँ से ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स चल रही, ध्यान देंगे आप जरा थोड़ा सा, यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चल रही, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से निकली ए से, उतने ही टाइम में
जितने टाइम में कि यहाँ से यहाँ तक पहुँची, उतने ही टाइम में उतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे, क्योंकि मान लिया कि ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड कम होगी, तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, कोई और डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे इसमें, इतनी डिस्टेंस मान लिया इसमें। तो ये हमने इसमें नया वेव फ्रंट डाल दिया है इसमें, ये यहाँ से इसमें टेंजेंट डालो, ये इस नए वेव फ्रंट की स्थिति को शो करेंगे। ये नया वेव फ्रंट बन गया इसका, ये इसके पॉइंट्स हो गए नया वेव फ्रंट ऐसे करके इस पर। भाई सेकेंडरी वेवलेट्स के बाद क्या होता था, सेकेंडरी वेवलेट्स पर जो हम टेंजेंट डालते थे, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती थी, सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से ऐसे करके वेव्स बनेंगी, तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगी स्पेरिकल होता है इसका वेव फ्रंट, तो इस पर ये जो टेंजेंट डालेंगे आप, ये टेंजेंट नए वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे बोलते थे हम इस पर। तो ये नया वेव फ्रंट हो गया, ये नया वेव फ्रंट है इसमें, ये नहीं है वेव फ्रंट, ये तो वेव है जो रिफ्लेक्टिंग वेव है, ये रिफ्रैक्टिंग वेव है जो हमारे पास, ये रिफ्लेक्ट हुई जो वेव, तो ये इसका नया टेंजेंट हो गया। और इसकी डिस्टेंस कम होगी, इस डिस्टेंस से क्यों कम होगी, क्योंकि दूसरे मीडियम में आ गए तो स्पीड इसकी कम होगी, डेंसर मीडियम अगर जो है तो इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी यहाँ पर, तो डिस्टेंस ये इससे कम दिखाएंगे। ये वाली डिस्टेंस कितनी बोली थी मैंने, v1t, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास ये आएगी v1t। क्यों आएगी v1t, क्योंकि यहाँ स्पीड v थी, टाइम t था, यहाँ पर भी टाइम t है लेकिन स्पीड v2 है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ b डैश, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी आएगी v2t। ये वाली a b डैश को अगर जो मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो क्या लिखूँगा, v2t लिखूँगा। तो फिगर को समझिए, बस ये आपको इस प्रकार से बनाना है। अब ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल कितना है, ये भी आई है। मैं पहले भी पिछले वाले प्रूफ में समझा चुका हूँ कि ये आई होगा तो ये 90 माइनस आई होगा, ये 90 माइनस आई होगा, और जब ये 90 माइनस आई होगा तो इस वाले ट्रेंगल में देखिए, इसमें इन दोनों को जोड़ो, आई से आई कटेगा, 90 हो जाएगा। या यूँ समझो कि इस वाले ट्रेंगल में देखिए ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा। भाई इस वाले ट्रेंगल में देखिए 90 है, ये 90 है तो ये आई है तो 90 माइनस आई होगा, ठीक है। अब इस वाले ट्रेंगल में देखिए, यदि इसको आई मान लूँगा तो ये 90 माइनस आई तभी तो होगा, ये 90 माइनस आई जब मैं इसको आई मानूंगा तभी ये 90 माइनस आई, क्योंकि ये 90 है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर ये भी आर होगा उसी के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने किया था अभी। ये आई है तो आर हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल हो गया ये और एक ट्रायंगल हो गया ये हमारे पास। तो इससे हमने प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करके लेके आएंगे हमारे पास, इसमें देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करके लेके आते हैं हमारे पास। इसको मैं ज़रा रब करता हूँ यहाँ पर। तो इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं, ट्रायंगल ये हमारे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल का, ये मैंने पॉइंट ले रखा ए यहाँ पर, ये बी और ये ए डैश, तो ये वाले ट्रायंगल का यूज़ कर रहा हूँ मैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ए डैश साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया v1t और हाइपोटेनियस हो गया ए डैश, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब जिस नीचे वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए साइन आर इज इक्वल टू, ये भी इसमें परपेंडिकुलर आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आ गया v2t अपॉन हाइपोटेनियस आ गया ए डैश। तो दोनों को डिवाइड किया तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे जब आप तो ए डैश से ए डैश कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो क्या आएगा v1 अपॉन v2। और इसी को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, 1 and 2 नहीं कहते। पहले मीडियम में लाइट की स्पीड और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो को हम ये कहते हैं, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो या इसको मैं क्या ले सकता हूँ, सॉरी इसको मैं म्यू करके रिप्रेजेंट करता हूँ, वैसे एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, चलो मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको। तो इसको क्या कहेंगे हम, μ2 अपॉन μ1, ऐसे कहते हैं ना इसको, μ1 μ2 को μ2 अपॉन μ1 से रिप्रेजेंट करते हैं। या इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, और ये इसका प्रूफ हो गया। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। या यहीं तक भी इसको लिखना चाहो तो आप यहीं तक लिख दो, इतना ही बहुत है, जितना लिखना है उतना लिख दो, सब चलेगा। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। तो हमने किसको कैसे बनाया फिगर को, मैं इसको अलग से दोबारा से अपने हिसाब से फिगर को बनाता हूँ। तो दोबारा से फिगर को बनाता हूँ जरा मैं इसमें, ताकि थोड़ी सी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस ज़रूरी है फिगर को बनाने की, तो फिगर की प्रैक्टिस करते हैं हम जरा इसमें।
तो हमारे पास क्या है, मान लिया ये जेड जेड डैश क्या था, फटाफट जेड जेड डैश एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस था हमारे पास, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिख दिया मैंने जेड और जेड डैश। इस पर क्या इंसिडेंट करना है, तो इस पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट करना है, तो वेव फ्रंट हमने इसमें डाल दिया। ये हम वेव फ्रंट की ये रेज दिखा रहे और फिर हम इस पर वेव फ्रंट भी दिखा देंगे, इसके पैरेलल हमने एक रेज ले ली। तो चलिए वेव फ्रंट कहाँ आएगा, तो वेव फ्रंट इसके पैरेलल आएगा, ये इस टाइप से वेव फ्रंट आ गया हमारे पास। ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए इन दोनों के पैरेलल। वेव फ्रंट ये भी सब वेव फ्रंट है, अगर जो आप यहाँ दिखाना चाहो वेव फ्रंट, यहाँ दिखाना चाहो तो और वेव फ्रंट दिखाना चाहो तो दिखा दो, पर ज़रूरत नहीं है इसको वेव फ्रंट को इतने सारे दिखाने की हमको वेव फ्रंट, आप इसको वेव फ्रंट को दिखा दिए, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट हो गया, इसमें वेव फ्रंट हो गया। ए लिखा मैंने यहाँ पर पॉइंट, ये नॉर्मल डाला मैंने इसमें, ये पॉइंट ए लिखा और ये पॉइंट बी लिखा। ये वेव सारी वेव्स और वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ये पॉइंट अपने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हमने इसमें डाल दिया, ए डैश डाल दिया हमने इसमें पॉइंट, तो ये हमने इसमें पॉइंट ए डैश डाल दिया। ये चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको पॉइंट को ए डैश। अब क्या हुआ, लेट जेड डैश बी ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसके ऊपर क्या डाला हमने, एक ये वेव फ्रंट डाला। वेव फ्रंट के पॉइंट बी से चलने वाली वेव्स v1 स्पीड से t टाइम पे पॉइंट ए डैश तक पहुंचती हैं, इसलिए ये डिस्टेंस हमारे पास v1t आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो गई v1t। अब इसमें रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन शो करते हैं। तो रिफ्रैक्शन कैसे शो करेंगे, आप ऐसे करके रिफ्रैक्शन थोड़ा शो कर देंगे, दो पैरेलल लाइंस इसमें डाल देंगे, तो ये इसमें रिफ्रैक्शन शो हो जाएगा हमारा। अब ये एंगल रिफ्रैक्शन शो हो गया, तो फिर दोबारा से जेड जेड डैश बी ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस पर एक हमने वेव फ्रंट डाला ए बी, इसके पॉइंट बी से चलने वाली वेव्स v1 स्पीड से t टाइम पे पॉइंट ए डैश तक पहुंचते हैं, इसलिए ये v1 से t तक की डिस्टेंस, सॉरी b से a डैश तक की डिस्टेंस हो गई v1t। ओके, ठीक है। हाइगेंस के अकॉर्डिंग इसका जो इस वेव फ्रंट का जो प्रत्येक पॉइंट है एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है और उससे सेकेंडरी वेवलेट्स चलती है। तो सेकेंडरी वेवलेट्स अब उस डायरेक्शन में दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है, तो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से चलेंगी और सेकेंडरी वेवलेट्स उतनी ही टाइम में लेकिन उतनी स्पीड से नहीं। क्यों? क्योंकि दो मीडियम हो गए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1 था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ2 था। यहाँ पर स्पीड v1 थी और यहाँ पर स्पीड v2 थी, तो स्पीड अलग अलग है। मान लिया यहाँ पर ये वाला मीडियम रेयर मीडियम है और ये वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो यहाँ से डिस्टेंस भी कम आएगी, डिस्टेंस कम आएगी तो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर आप जो डालेंगे, यहाँ से ये जो वेवलेट्स होगी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मान तो यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं और ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये इसका नया सोर्स, ये इसका नया वेव फ्रंट बन जाएगा। यहाँ पर ये इसका नया वेव फ्रंट बन जाएगा, ये नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ए डाल दिया, बी डाल दिया, ए डैश डाल दिया, बी डैश डाल दिया। ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये v2t होगी, इस डिस्टेंस के बराबर नहीं होगी। अब ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू आई, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू आई। अपने आप देख लेंगे कैसे, ये आर है तो ये भी आर है इसमें। अब इस वाले ट्रेंगल से यूज़ किया और इस वाले ट्रेंगल से हमने यूज़ किया तो क्या आएगा, साइन आई इस वाले ट्रेंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस v1 vt अपॉन ए डैश। इस वाले ट्रेंगल से साइन आर इज इक्वल टू फिर परपेंडिकुलर v2t अपॉन हाइपोटेनियस ही आ गया इसमें ए डैश, और दोनों को डिवाइड किया तो दोनों को डिवाइड करने को फिर μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, इसलिए ये हमारे पास स्नेल लॉ प्रूव हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें हमारे पास कि ये जो हमारे पास ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट किसके परपेंडिकुलर है, तो ये वेव फ्रंट ये जो इंसिडेंट रेज है इनके परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात, ये वेव फ्रंट इनके तो परपेंडिकुलर है ही, साथ में इस प्लेन ऑफ बोर्ड के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब प्लेन ऑफ बोर्ड और ये इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है, एक ही प्लेन पर है। दूसरा देखिए, ये हमारे पास एक ये रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट और ये रिफ्रैक्टिंग रेज जो हो गई एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गई, और रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए रिफ्रैक्टिंग रेज जो होगी वो भी इसके इस प्लेन ऑफ बोर्ड पर आ गई। तीसरा है नॉर्मल और जेड जेड डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जेड जेड डैश इसके परपेंडिकुलर है, तो इससे नॉर्मल भी इसी प्लेन पर आ गया, इसलिए ये भी इसी प्लेन पर आ गई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिंग रेज भी इसी प्लेन पर आ गई और नॉर्मल भी इसी प्लेन पर आ गया। तो ये इसका दूसरा प्रूफ भी हो गया हमारे पास। लैंग्वेज एक बार देख लें फटाफट, क्या लिखी हुई हमने लैंग्वेज, बस लैंग्वेज आपको एक बार अपने आप पढ़ेंगे और अपने आप इसको देखेंगे कि किस प्रकार से लिखा हुआ, क्या क्या लिखा हुआ और हमने इसको कैसे लिखना है। तो लैंग्वेज मैंने केवल इसलिए लिख रखी, बाकी सब कुछ वहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया। तो लैंग्वेज को आप एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, नोट कर लेंगे लैंग्वेज को अपने पास, इस प्रकार से इसको लिख करके आना हमने। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।